हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के बीच में एक मुद्दा लेकर आया हूं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया है। मैंने सोचा समझा, उसके बाद कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा जो दिए गए राय हैं उनके अनुसार आपको ये जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज है इसका कितना लाभ आपको मिलेगा, इस पे मैं बात करने आया। देखिए, मैंने एक डाटा निकाला हूँ। इस डाटा के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। आर्थिक पैकेज के नाम पर बाजीगिरी किया गया है। जो ये आर्थिक पैकेज दिया गया है इसके नाम पे बाजीगिरी किया गया है, क्योंकि जो पैकेज दिया गया है 20 लाख करोड़ रुपए का, ये पैकेज जो है ये 20 लाख करोड़ रुपया नहीं हो पाएगा। देखिए कैसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस प्रकोप शुरू होने के बाद से 5वें बार राष्ट्र का संबोधन करते हैं और मंगलवार को ऐलान किया कि उनकी सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के नाम से 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज लेकर आ रही है। इस पैकेज से देश की अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई होगी। गरीबों, मजदूरों, मध्य वर्ग, किसानों, छोटे और मंझले उद्योग और टैक्स पेयर यानी कर मतदाताओं को मदद दी जाएगी। अपने भाषण के दौरान पीएम याद दिलाई कि पैकेज की रकम देश की जीडीपी के करीब 10% है। 2019 से 20 में देश की जीडीपी का जो आकार है, ग्रोथ है, वो 200 लाख करोड़ रुपए है। पीएम ने लोकल उत्पाद खरीदने की अपील की है, साथ ही उसका उत्पादों का प्रचार का भी आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि पैकेज में क्या क्या होगा। इस बारे में देश की वित्त मंत्री आने वाले दिनों में विस्तार से बताएगी। ये तो रही एक बात, लेकिन लोगों में इस बात को लेकर जिज्ञासा है और मन में सवाल है कि आखिर इस पैकेज में इस पैकेज में भारत को क्या मिलेगा। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में भूमि, श्रम, नकदी और कानून सभी पर बल दिया गया है। यानी सिर्फ नकदी नहीं होगी, कुछ भूमि होगी, कुछ कानून होंगे और कुछ नकदी होगी। तो फिर आखिर इस नए पैकेज में क्या है? हालांकि पीएम ने सब कुछ तो नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर कह दिया कि हाल ही में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी आर्थिक योजनाओं की घोषणा की है। जो रिजर्व बैंक के फैसले थे, आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो करीबन 20 लाख करोड़ रुपये का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% है। इसका सीधा अर्थ है कि पीएम मोदी ने जिस 20 लाख करोड़ रुपए पैकेज की बात की है वह रकम इतनी नहीं होगा, बल्कि इससे करीब 30% कम होगा, 30% कम होगा। वह कैसे? पीएम ने साफ किया कि आरबीआई भी वित्तीय फैसले ले चुका है, वह इस पैकेज का हिस्सा होगा। जो पहले पैकेज हो चुका है उसका इसी में जोड़ दिया जाएगा। अर्थशास्त्री और विशेषज्ञों का कहना साफ है कि भारत सरकार खर्च और वित्तीय फैसले के और आरबीआई द्वारा उठाए गए कदम न तो वैसे एक होते हैं और न ही इस तरह कभी एक दूसरे से जोड़े गए। ऐसे में समझ सकते हैं कि अमेरिका ने कोरोना वायरस संक्रमण के बाद नुकसान की भरपाई के लिए 3 खरब यानी 225 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। वह
पैसा जो अमेरिकी सरकार खर्च करेगी, इसमें अमेरिका के फेडरल रिजर्व के उपायों का लेना देना नहीं होगा। इसका सीधा अर्थ है 20 लाख करोड़ का जो राग देश के प्रधानमंत्री ने रखा है, वो दरअसल 20 लाख करोड़ का तो नहीं होगा, तो फिर कितना का होगा। इसे समझने के लिए कोरोना वायरस के संकट शुरू होने से रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए कदमों को जानना बेहद आवश्यक है, बेहद जरूरी है। तो आइए बताते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या कदम उठाए गए। मोटे अनुमान के मुताबिक रिजर्व बैंक अब तक 5 से 6 लाख करोड़ रुपए का उपाय कर चुका है। इसके अलावा भारत सरकार ने 26 मार्च को एक राहत पैकेज का ऐलान किया था, जिसमें 1.7 लाख करोड़ रुपया बताया था। उन दोनों को मिला ले तो करीबन 8 करोड़ रुपया हो गया, यानी कि 20 करोड़ के करीब 40% का ऐलान पहले हो चुका है। जो आपका 20 करोड़ रुपया का ऐलान हुआ है, उसमें से 8 करोड़ रुपया का ऐलान पहले हो चुका है। आपके पास 12 करोड़ रुपए है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आरबीआई हाल ही में लॉन्ग टर्म बॉन्ड की बात की है, यानी 1 लाख करोड़ रुपए का लॉन्ग टर्म ऑपरेशन LTRO की बात की थी, जिसमें बैंकिंग सिस्टम में तरलता आएगी। आरबीआई इसी तरह के 1 लाख करोड़ रुपए के एक और LTRO की बात कर रहा है। आरबीआई के उपायों को क्यों नहीं माने पैकेज का हिस्सा, यह तो एक सवाल भी बनता है कि आखिर आरबीआई द्वारा उठाए गए कदमों का उपाय को ओवरऑल आर्थिक पैकेज का हिस्सा क्यों नहीं माना जाना चाहिए। इसके जवाब में सरकार सीधे खर्च, वह दिहाड़ी या वेतन की सब्सिडी के रूप में, या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, या किसी अस्पताल, सड़क या फैक्ट्री जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगे निर्माण मजदूरों को वेतन देने का खर्च हो, उससे अर्थव्यवस्था में गति आती है। दूसरे शब्दों में तो यह पैसा किसी न किसी रूप में लोगों तक पहुंचाया गया, या तो वेतन के रूप में या फिर उसके द्वारा खरीदारी करने पर। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कर्जों की शर्तों में नमी करना, यानी कि बैंकों को अधिक पैसा उपलब्ध कराना ताकि वे अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाए रखने के लिए कर्ज दे सके, सरकारी खर्च नहीं माना जाता है। ये जो गतिमान बनाने के लिए सरकारी खर्च नहीं माना जाता है, वह इसलिए क्योंकि संकट के समय में बैंक आरबीआई या किसी अन्य स्रोत से पैसा लेते हैं और इसे कर्ज में देने के बजाय आरबीआई के पास रख देते हैं। इस समय ऐसा ही हो रहा है। ताज़ा आंकड़े के अनुसार बैंकों ने रिजर्व बैंक के पास 8 लाख करोड़ रुपया रखा। अगर इस तरह सही मायने में देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 लाख करोड़ रुपया राहत में दी है, लेकिन बदले में उसके पास 8 लाख करोड़ रुपया आ गया। इस तरह आरबीआई और बैंकों के बीच का तो पैसा इधर उधर हो रहा है, लेकिन इसे अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाने के लिए खर्च नहीं किया जा रहा। तो जैसा कि मैं बताया, आप समझे होंगे कि हमारे पास जितने भी पहले जो राहत पैकेज लॉन्च किए हैं भारत सरकार के द्वारा, आरबीआई बैंक के द्वारा, जो भी हैं, वो इसी 20 लाख करोड़ रुपये का हिस्सा है। जो आपको बेनिफिट मिलेगी, ये बेनिफिट जो आपको पहले मिल चुकी है, उस बेनिफिट को काट कर जो पैसा बचेगा, उसी पैसा का बेनिफिट आपको पूरे देश को मिलेगा। तो ये थी हमारे देश की 20 लाख करोड़ रुपये की जो जीडीपी का 10% था, उसी का ये जानकारी थी एक अर्थशास्त्री के अनुसार, जो इकोनॉमिक के बारे में समझते हैं, उन्हीं के द्वारा ये लिखा गया आर्टिकल है। तो देखिए, ये एक अपने बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को लोगों के
सामने लाने का प्रयास कभी नहीं होता है कि आखिर लोगों तक कितना पहुंच पा रहा है। आपने जो पहले ऐलान कर दिया उसको बाद में क्यों जोड़ रहे हैं? इससे तो जनता को बरगलाया जाता है इस अनुसार। इसलिए आपको सतर्क और ध्यान से किसी भी बात को देखने की आवश्यकता है। साथ ही मैं दूसरे वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें अन्य प्रकार की जानकारियाँ होगी जो हमारे समाज को शिक्षित बनाएगी, जागरूकता करेगी। और इसी तरह मेरे वीडियो देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।